डियर स्टूडेंट्स, जैसे देख रहे हैं आज हम जो हमारी कंप्यूटर एक इंट्रोडक्शन यूनिट थी उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक स्टडी की, कंप्यूटर क्या होता है। इसके अलावा हमने वहाँ पर देखा था कि कंप्यूटर के क्या क्या लाभ हैं और कंप्यूटर के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में भी हमने बात पिछले लेक्चर में की थी। आज हम कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे, या यूं कहें कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कुछ सुधरी हुई है, उसमें काफी कुछ सुधार हुए हैं। Generations of computers. A generation of computer refers to the specific improvement in computer technology with time. यूं कहें कि कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें समय के साथ में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का जो विकास है वो तेजी से हुआ था। इन 1946 इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज कॉल्ड सर्किट्स वर डेवलप्ड टू परफॉर्म द काउंटिंग। इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज जो थे, सर्किट्स जिनको कहा जाता है, 1946 में उनका डेवलपमेंट हुआ काउंटिंग के लिए। इट रिप्लेस द गियर्स एंड अदर मैकेनिकल पार्ट्स यूज्ड फॉर काउंटिंग इन प्रीवियस कंप्यूटिंग मशीन्स। इन्होंने गियर्स और अदर मैकेनिकल पार्ट्स जो कि काउंटिंग के लिए प्रीवियस टाइम में यूज होते थे उनको एक तरीके से रिप्लेस कर दिया था। In each new generation, the circuits become smaller and more advanced than the previous generation circuits. हर नई जनरेशन में जो सर्किट्स थे वो मोर एडवांस थे, पिछली पीढ़ी से इम्प्रूवमेंट हुआ था उनमें। उनकी साइज जो थी वो स्मॉल थी और उनकी जो स्पीड थी वो भी अच्छी थी। द मिनियोटराइजेशन हेल्प्ड इंक्रीज द स्पीड, मेमोरी एंड पावर ऑफ कंप्यूटर्स। और इस प्रकार हर जनरेशन के कंप्यूटर में पिछली जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में साइज, स्पीड में इंक्रीज हुआ, मेमोरी और उनकी पावर जो थी वो भी अच्छी रही। कंप्यूटर के इस क्रमिक विकास को अलग अलग 5 चरणों में बांटा गया है जिन्हें हम कंप्यूटर की जनरेशन्स कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने कंप्यूटर को टोटल 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया है, जिनमें से फर्स्ट जनरेशन की बात करें हम 1946 to 1959 कंप्यूटर्स वर स्लो, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बड़े थे, उनकी स्पीड थी वो स्लो थी और एक्सपेंसिव थे। इन दीज कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। These computers were mainly dependent on batch operating system and punch card. punch card और batch operating system पे डिपेंडेंट थे। Magnetic tape and paper tape were used as output and input devices in this generation. इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का मेनली यूज होता था। Some of the most popular first generation computers are ENIAC, electronic numerical इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह पहली पीढ़ी का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1946 में जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मोस्ली ने अमेरिका के पेनिसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में बनाया था। सेकंड हम बात करें एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह लगभग 1950 में पेनिसिल्वानिया विश्वविद्यालय में ही बनाया गया था। यूनिवेक फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की बात करें, यह 1951 में एकर्ट और मैस्ली ने बनाया था। नेक्स्ट IBM 701 और IBM 650, ये क्रमशः 1953 और 54 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए। IBM 650 पहला मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर था जिसे वृहद स्तर पे बनाया गया और इसका उत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया गया था। कंप्यूटर थे वो बैच प्रोसेसिंग की ओर विन्यासित हुए थे
उनमें मशीनी भाषा और परिषद भाषा विकसित की गई थी। अब बात करें हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। द सेकंड जनरेशन 1959 to 1965 was the era of the ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का परिपथ में प्रयोग लिया गया था। These computers used transistors which were cheap, compact and consuming less power। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कॉम्पैक्ट थे, चीप थे, पावर जो कंज्यूमिंग थी वो इनकी लेस थी। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स फास्टर देन दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक cores were used as the primary memory and magnetic disk and tapes were used as the secondary storage। तो एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग हो रहा था। असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल, फोर्ट्रान एंड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कोबोल और फोर्ट्रान जो थी उनको प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग में लाया गया था। यह बहुउपयोगों की ओर विन्यासित हुआ जो मशीन को एकीकृत उपयोग में सक्षम था। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ IBM 1620, IBM 7094, इसके अलावा CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108 यहाँ पर कुछ उपयोग में लिए गए कंप्यूटर थे। सन 1948 के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बर्डिन और ब्रेटेन एवं सोकले ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था जो इस जनरेशन के कंप्यूटर में काम में आया था। और इस प्रकार ट्रांजिस्टर द्वारा वैक्यूम ट्यूब्स को पूरी तरह बदल दिया गया और उसके कारण ये जो कंप्यूटर थे उनका आकार छोटा हुआ। ट्रांजिस्टर जो था वो बिजली की उसको आवश्यकता कम थी, ऊष्मा का निष्पादन भी ये कम करते थे और इस वजह से ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें फर्स्ट जनरेशन की तुलना में एक तरीके से यूं कहें तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। अब नेक्स्ट हम बात करें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। तो थर्ड जनरेशन जो थी वो 1965 से 1975 के बीच में थी। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग होने लग गया था। ए सिंगल IC कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स विच इंक्रीज द पावर ऑफ ए कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कॉस्ट। तो यहाँ हम यूँ देखें कि सिंगल IC थी, उसने खूब सारे ट्रांजिस्टर को अपने अंदर कैच किया हुआ था और इस वजह से कंप्यूटर जो था वो कम पावर यूज़ कर रहा था और उसकी कॉस्ट भी क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। द कंप्यूटर्स आल्सो बिकम मोर रिलायबल, एफिशिएंट एंड स्मॉलर इन साइज। These generation computers used remote processing, time sharing, multi-programming as operating system। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम बात करें कि ये IC जो थी ये एक नई तकनीक थी जिसको हम एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसी की वजह से थर्ड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो सेकंड जनरेशन से और एडवांस हुए और इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी ने किया था। Also the high level programming language like Fortran 2 to Fortran 4, COBOL, Pascal, PL1, Algol 68 were used in this generation। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर जो लैंग्वेज थी इस जनरेशन के कंप्यूटर में वो काफ़ी उच्च स्तरीय थी और यूँ कह सकते हैं रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर थी। अब इस जनरेशन के कंप्यूटर्स की हम बात करें तो इसमें IBM 360 सीरीज जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। उसके अलावा हनीवेल 6000 सीरीज PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370/IBM 168, TDC 316 जो
कंप्यूटर्स थे वो इस जनरेशन के सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर थे। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की। फोर्थ जनरेशन की जब बात आती है तो ये जनरेशन 1971 टू 1980 के बीच में थी। हालांकि कई बुक्स में आपको 1975 टू 1990 भी मिलेगा चतुर्थ पीढ़ी के बारे में, लेकिन ये अलग अलग है और ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में परिपथ को बहुत ही सूक्ष्म किया गया। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट्स, ए चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स। यहाँ पर जो चिप काम में ली गई थी वो एक तरीके से मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को अपने अंदर समाहित किए हुए थी। ये अपने अंदर मिलियंस ट्रांजिस्टर को समाहित किए हुए थी। दिस चिप मेड दिस जनरेशन कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट एंड अफोर्डेबल। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि इस चिप की वजह से इस जनरेशन के कंप्यूटर थे वो मोर कॉम्पैक्ट थे, पावरफुल थे, फास्ट थे, अफोर्डेबल थे। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज रियल टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज like C, C++, DBase were also used in this generation computers. निवेश और निर्गम हेतु विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया था जिससे डाटा नियंत्रण क्षमता इस कंप्यूटर की बढ़ी थी। ये एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही बने थे और यहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत लैंग्वेज थी। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स की बात करें, DEC 10 स्टार 1000, PDP 11, सीरे 1 सुपर कंप्यूटर था, सीरे XMP ये भी एक सुपर कंप्यूटर था। तो इस प्रकार फोर्थ जनरेशन जो थी वो काफ़ी एडवांस थी। नेक्स्ट हम जो लास्ट जनरेशन है जो कि टिल डेट तक काम कर रही है 1980 से। इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स द VLSI टेक्नोलॉजी वर रिप्लेस्ड विथ ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के द्वारा VLSI टेक्निक को रिप्लेस कर दिया गया था। इट मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विद 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन दिस जनरेशन वर C, C++, जावा, नेट etc। तो इस प्रकार इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में और उच्च स्तर की भाषाओं का उपयोग किया जाने लगा जो कि C, C++, जावा और नेट जैसी लैंग्वेज थी। और इसी जनरेशन में सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंप्यूटर की जो जनरेशन्स थी उनको हमने 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया। तो देखिए पांचों पीढ़ियों में जैसे जापान के कंप्यूटर वैज्ञानिकों में कंप्यूटरों के विकास को अपनी योजना का नाम किप्स रखा था और यह माना कि इन कंप्यूटरों में 10 अरब तार्किक अनुदेश प्रति सेकंड होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने 50 पैसे की सिक्के के बराबर चिप बना ली थी जिसमें 40 लाख पुस्तकों के बराबर जानकारी संग्रहित की जा सकती थी। और वैज्ञानिकों का दावा है कि जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं या जो और आगे जो नए कंप्यूटर बन रहे हैं वो कुछ हद तक मानव मस्तिष्क की तरह ही काम करेंगे। भारत ने भी परम और अनुराग नामक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाए हैं जिनका विदेशों को निर्यात किया गया। अब जो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनकी कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इनका मुख्य या स्विचिंग जो पुर्जा है वो 32 बिट प्रोसेसर या 64 बिट प्रोसेसर का। संग्रहण पुर्जे की बात करें या स्टोरेज डिवाइस की बात करें वो 128 MB क्षमता की मुख्य मेमोरी, कैच मेमोरी, बबल मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी इनके अंदर है। सॉफ्टवेयर की इनके अंदर बात करें तो विंडो 95, 98, XP, विजुअल बेसिक, विजुअल C++, जावा जैसे सॉफ्टवेयर इनमें काम में आ रहे हैं। और इस जनरेशन के कंप्यूटर की हम बात करें
प्रयोग क्षेत्र की तो समानांतर प्रोसेसिंग, न्यूट्रल नेटवर्क, मौसम भविष्यवाणी, सेना में और कैड आदि के क्षेत्र में इस जनरेशन के कंप्यूटर काम में आ रहे हैं। तो इस प्रकार कंप्यूटर है उसका विकास हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध से लेके और आज जो कंप्यूटर है वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर काम में आ रहे हैं इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। हमने देखा कि वहाँ पर वाल्व काम में आ रहे थे, उसकी जगह आज क्या काम में आ रही है, माइक्रो प्रोसेसर युक्त चिप काम में आ रही हैं। तो इस प्रकार ये कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।